हो चुका है कल की अवतार का जन्म। दोस्तों, कलयुग का दौर जारी है और ऐसा कहा जा रहा है कि ये युग अपनी चरम सीमा पर चल रहा है। लेकिन आप सबको ये भी पता है, कलयुग में भगवान विष्णु अपने कल की अवतार से युग का अंत कर एक नई शुरुआत करेंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि भगवान विष्णु ने अपना कल की अवतार ले लिया है? जी हाँ दोस्तों, कल की पुराण के अनुसार कल की अवतार कलयुग व सतयुग के संधिकाल में होगा। ये अवतार 64 कलाओं से युक्त होगा। पुराणों के अनुसार उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के शंभल गांव में विष्णु यश नाम के एक ब्राह्मण निवास करेंगे, जो सुमति नामक स्त्री के साथ विवाह करेंगे और कल्कि उनके घर में पुत्र होकर जन्म लेंगे और अल्पायु में ही वेदादि शास्त्रों का पाठ करके महापंडित बनेंगे। उसके बाद वे जीवों के दुख से कातर हो महादेव की उपासना करके अस्त्र विद्या प्राप्त करेंगे, जिनका विवाह बृहद्रथ की पुत्री पद्मा देवी के साथ होगा। और तो और भगवान कल्कि देवदत्त नामक घोड़े पर सवार होकर संसार से पापियों का विनाश करेंगे और धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। वहीं दोस्तों, पुराणों के अनुसार भगवान कल्कि के अवतार को लेकर इस युग के अंतिम चरण पर भविष्यवाणी की गई है। अभी कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है, लेकिन अभी से ही कल्कि अवतार के नाम पर पूजा पाठ और कर्म कांड शुरू हो चुके हैं। कुछ संघों का दावा है कि कल्कि अवतार के प्रकट होने का समय करीब आ गया है और कुछ का तो ये भी दावा है कि कल्कि अवतार हो चुका है। अग्नि पुराण के 16वें अध्याय के मुताबिक कल्कि अवतार को तीर कमान लिए हुए एक घुड़सवार के रूप में दिखाया गया है और कल्कि पुराण में काल की भगवान हाथ में चमचमाती हुई तलवार लिए सफेद घोड़े पर सवार होकर युद्ध और विजय के लिए निकलेगा। ऐसा ही कुछ बौद्ध काल में भी बताया गया है कि कुछ कवियों के अनुसार कल्कि अवतार तो हो चुका है। वायु पुराण के 98वें अध्याय 98 में लिखा है कि जब कलयुग अपने क्रम पर होगा तब कल्कि अवतार का जन्म होगा। साथ ही इसमें विष्णु की प्रशंसा करते हुए दत्तात्रेय, व्यास, कल्कि विष्णु के अवतार बताए गए हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, वैष्णव ब्राह्मण विज्ञान में ये लिखा है कि कल्कि अवतार अंतहीन चक्र वाले 4 कालों में से अंतिम कलयुग के अंत में हिंदू भगवान विष्णु के 10वें अवतार माने जाते हैं। जब भगवान कल्कि देवदत्त नाम के घोड़े पर बैठकर अपनी लपलपाती तेज धार तलवार से दुष्टों का संहार करेंगे और उसके बाद सतयुग का प्रारंभ होगा। इस अलग अलग पुराणों के साथ अब आप मत्स्य पुराण के अनुसार भी ये समझ लीजिए कि द्वापर और कलयुग के वर्णन में कल्कि के होने की बात की गई। बता दें कि आज के समय में भगवान कल्कि के नाम पर यूपी में संभल गांव में एक मंदिर बना है, जहां उनके नाम पर कुछ इलाकों में ऑडियो, वीडियो, पुस्तक, साहित्य सामग्री का विकास कर प्रचार प्रसार किया जा रहा है। इसके साथ ही कल्कि वाटिका के एक संगठन का दावा है कि कल्कि अवतार के प्रकट होने का समय करीब आ गया है। इस संगठन के लोगों का ये भी मानना है कि देवी जगत में कल्कि अवतार हो गया है। स्वप्न, जागृत और वाणी द्वारा वे भक्तों को संदेश दे रहे हैं। उनकी शक्तियां भक्तों की रक्षा के लिए इस जगत में चारों तरफ फैल चुकी है। अब बस उनका केवल प्राकट्य बचा है, जिसका अर्थ है कि अवतार किसी समय सीमा में बंधा नहीं होता, उसके प्राकट्य के अपने मापदंड होते हैं। पुरानी मान्यता के अनुसार कलयुग 4,32,000 साल का है, जिसका अभी प्रथम चरण चल रहा है। इस युग की शुरुआत 3,102 ईसा पूर्व से हुई थी और 4,26,881 साल अभी बाकी है और अभी से ही भगवान कल्कि की पूजा, आरती और प्रार्थना शुरू हो गई है। वहीं इन सब के विपरीत जैन पुराणों में कल्कि नामक भारतीय सम्राट का वर्णन मिलता है। जैन विद्वान गुणभद्र लिखते हैं कि कल्कि राज का जन्म महावीर के निर्वाण के 1000 साल बाद हुआ था। वहीं उत्तर पुराण में ये भी बताया गया है कि कल्कि राज ने 40 साल राज किया था और 70 साल की उम्र में उसकी मृत्यु हुई। अंततः ये कहना अभी सही नहीं होगा कि कल्कि अवतार हो चुका है या नहीं हुआ है।